हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित न होने पर विपक्ष पर साधा निशाना। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने मोहाली में पंजाब की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं से मिलकर की बातचीत। कहा, डेराबस्सी और लालड़ू को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक हब के तौर पर किया जाएगा विकसित। और मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी रहने का लगाया पूर्वानुमान। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र जारी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़े। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एकजुट होकर पूरी कार्यवाही के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जैसे ही सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस की भूमिका को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की, विपक्षी विधायकों ने शोर शराबा शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सदन से बाहर चले गए। इस विशेष सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित न होने पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं के समर्थन में आज का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन विपक्ष आज भी वॉकआउट कर गया। जिस प्रकार का रवैया केंद्र में कांग्रेस व इंडी गठबंधन का है, वैसा ही रवैया हरियाणा कांग्रेस ने भी सदन में दिखाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए निंदा प्रस्ताव भी लाना चाहिए और यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने निंदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण देने के लिए गत 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें नारी शक्ति वंदन विधेयक में संशोधन के साथ उसे पारित करना था। लेकिन विपक्ष ने इस विधेयक को गिरा दिया, जिससे ये विधेयक पास नहीं हो सका। इससे विपक्ष को महिला विरोधी चेहरा इसका उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक महिलाओं को समान अवसर और समान अधिकार ना मिले। गौरतलब है कि इस विशेष सत्र के दौरान सरकार हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 पेश करेगी। इस विधेयक के माध्यम से ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन कोटा के 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है, जिससे 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे पहले कैबिनेट ने कॉमन कैडर में ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति जताई थी। इन कर्मचारियों ने अपनी सेवा के 5 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हैं और अब वे क्लर्क के पद पर प्रमोशन पाने के हकदार हैं। इसी के तहत हरियाणा क्लरिकल सर्विस भर्ती और सेवा शर्तें बिल 2026 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई है। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने मोहाली में पंजाब की 60 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लगभग 500 महिलाओं से मिलकर बातचीत की, जिन्होंने दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी पहलों से सफलता हासिल की। उन्होंने डेराबस्सी और लालड़ू में SHG महिलाओं के द्वारा लगाए गए प्रोडक्ट स्टॉल भी देखे और उनकी कड़ी मेहनत तथा लगन की तारीफ की। स्टॉलों पर पंजाब की पारंपरिक और हस्तशिल्प कलाओं से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जिनमें फुलकारी, सूट, जुतियां, शहद, अचार, स्क्वैश, सिरका, तेल, मसाले, पापड़, साबुन, मोमबत्तियां इत्यादि शामिल थे। सांसद संधू ने कहा कि भारतीय महिलाओं ने आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। उनकी कोशिशों को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में महिलाओं को सम्मान और देश विकास में योगदान का भागीदार हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि साडे देश की हर बीबी, हर भैन वो लखपति होनी चाहिए। हुण लखपति स्कीम का ना ही लखपति रख दिता, जिहदा सीधा अर्थ है कि लखां दे विच इनकम होवे। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ गल्लां नहीं कीतियां, उन्होंने लखपति बीबी स्कीम लागू करने वास्ते ग्रांट भी दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 57
एसएचजी समूह है और उतनी ही संख्या में महिला सदस्यों को ड्रोन पायलट के तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। यह राज्य के टेक्नोलॉजी आधारित आजीविका पहलों में योगदान को दर्शाती है। सांसद सतनाम सिंह संधू ने कहा कि डेराबस्सी और लालड़ू को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। डेराबस्सी और लालड़ू पंजाब में महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के प्रमुख केंद्र बनेंगे। इस मौके पर एसएचजी की महिलाओं ने अपने अनुभव और सफलता की कहानियां साझा की। कई महिलाओं ने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और सरकारी योजनाओं ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। लोन मिले हैं, इन लोनों को उठा के मैं अपने गांव में लेडीज को कच्चा मटेरियल ला के देती हूँ और फिर उससे पक्का सामान तैयार करवा के जितने भी सरस मेले लगते हैं मैं सब में अपना सामान तैयार करके लेके जाती हूँ और जो इनकम होती है और जो मेरे मेंबर काम करते हैं उनको उनकी पूरा रोजगार उनको दिया जाता है। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਢਾਈ ਦਾ, ਬੁਣਾਈ ਦਾ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी जी ਦੇ। अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार की लखपति दीदी और ड्रोन दीदी पहलों ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी रहने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और विदर्भ में लू चलने की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि पंजाब के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी, मिट्टी भरी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से लेकर 2 मई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश और गरज और चमक के साथ हवाएं चलने की संभावना है। बीते दिनों पंजाब के औसत तापमान सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई थी, जो कि आम से 3.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। बठिंडा में राज्य का सबसे अधिक तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बढ़ रहे तापमान के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अनुसार नागरिकों को दोपहर के समय तीखी धूप से बचने, अधिक पानी पीने और अच्छी खुराक लेने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बुजुर्गों और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखने की बात भी कही गई है। परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में पंजाब और चंडीगढ़ में व्यापक कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने पूर्व डीआईजी चरण सिंह बुलर और अन्य से जुड़े मामलों में कुल 11 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है, जिसमें चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाभा और जालंधर के ठिकाने शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह मामला सीबीआई की चंडीगढ़ इकाई के द्वारा दर्ज उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें एक बिचौलिए के जरिए आपराधिक मामले के निपटारे के लिए अवैध धन की मांग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान ईडी की टीम आरोपियों, उनके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामी संपत्तियों से जुड़े ठिकानों की जांच कर रही है। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराध से अर्जित धन का पता लगाना, बेनामी संपत्ति की पहचान करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत जुटाना है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। चंडीगढ़ में चल रहा 3 दिवसीय चिंतन शिविर कल समाप्त हो गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि चिंतन शिविर में कई राज्यों के 150 प्रतिनिधि आए थे। शिविर का उद्देश्य जो व्यक्ति अंतिम छोर पर बैठा उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा शिविर में सीवरेज की सफाई करने वाले कर्मचारियों की मृत्यु दर को कैसे शून्य किया जाए, इस पर चर्चा की गई और जो राज्य अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी मदद ली गई है। उन्होंने कहा कि सीवरेज सफाई मशीन खरीदने के लिए 5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों व ट्रांसजेंडर को सशक्त बनाने को लेकर भी चर्चा की गई है। समाज में वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख का मुफ्त इलाज भी दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। राज्यों में जो कार्य हो रहे हैं और केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय मशीनीकृत योजना के माध्यम से जो कार्य पहले हमारा सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक की सफाई का जो कार्य होता था, उसमें जो हमारे स्वच्छता कर्मी रहते थे, तो कई बार इस तरह की घटनाएं देखने में आती थी कि कोई सीवर टैंक की सफाई में एक स्वच्छता कर्मी उतरा
गैस के रिसाव के कारण वो वापस नहीं आया, दूसरा गैस वो भी देखने के लिए गया, वो वापस नहीं आ पाया। इस मृत्यु दर को शून्य पर ले जाने के लिए और सुरक्षित तरीके से हमारे स्वच्छता कर्मी अपने काम को बेहतर ढंग से कर सके, तो उनको राष्ट्रीय मशीनीगत सफाई व्यवस्था के साथ में जोड़ा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गुरुग्राम में लेजर वैली पार्क में करीब 8 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक लाइट एंड साउंड शो के साथ 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का उद्घाटन करते हुए इसे गुरुग्राम वासियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पार्क शहर के लोगों के लिए सुकून, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेजर वैली पार्क में बड़ी संख्या में लोग सुबह शाम शहर के लिए आते हैं और यहाँ का वातावरण उन्हें मानसिक शांति और नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस अवसर पर उन्होंने पार्क में सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण तथा इसके और अधिक सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की, ताकि गुरुग्राम ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी यहां आए और इस सुविधा का लाभ उठा सके। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह पटौदी की विधायक बिमला चौधरी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय पूर्व कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में आज विश्व भर में भारतीय संस्कृति की गूंज है। यह आयोजन भारत के बदलते स्वरूप, आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों और युवाओं के बढ़ते आत्मविश्वास का उत्सव है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कोनों से आए युवाओं का अभिनंदन करने का अवसर मिला, यह मेरे लिए हर्ष का विषय है। आप भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। आपका जोश, आपकी ऊर्जा और आपका संकल्प देश का भविष्य ये तय करेगा। साथियों, आज आप जिस राह पर चल रहे हैं, यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये एक प्रेरणा है। आपने यह सिद्ध कर रहे हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य साथियों संभव नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ इलाकों में मौसम संबंधी चुनौतियों के बावजूद देश में गेहूं का उत्पादन स्थिर है। वही 2025-26 के लिए गेहूं उत्पादन के बारे में मीडिया की खबरों के जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि लगभग 3 करोड़ 34 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसल की बुआई की गई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अधिक उन्नत, जलवायु अनुकूल और रोग प्रतिरोधी गेहूं की किस्मों को अपनाने के कारण फसलों की उपज क्षमता मजबूत हुई है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जारी एक प्रेस बयान के अनुसार 25 अप्रैल को 51,08,000 से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वितरण किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि 42,500 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन वापस किए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अप्रैल महीने में कल तक कुल 1,64,655 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई है। मंत्रालय देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है और एलपीजी वितरकों से किसी भी प्रकार की कमी की सूचना नहीं मिली है। मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में कार्रवाई जारी है और कल 2,100 से अधिक छापे मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू कल शिमला के लोक भवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगी। बुधवार को राष्ट्रपति मुर्मू अटल सुरंग का दौरा करेंगी। वह गुरुवार को पालमपुर स्थित चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति अगले महीने की 1 तारीख को अपनी यात्रा के अंतिम दिन शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान का भी दौरा करेंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया इस वर्ष 31 जुलाई तक 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा देश भर के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण,
खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। स्वनामांकन और पुरस्कारों के लिए अनुशंसा पर विचार किया जाएगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।